हेलो स्मार्टस्ट फ्रेंड, आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को पीवाईक्यू के साथ डिकोड करेंगे और बढ़िया एनिमेशन से समझाने वाला हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर नोट्स कैसे बनाने हैं, कहाँ पर कौन कौन से सोर्स हैं, मॉडल आंसर को कैसे यूज़ करना है और टॉपर्स के नोट्स जो टेलीग्राम पे उनके चैनल पे डले होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है हमारे वैल्यू एडिशन के लिए, और उनकी जो कॉपीज़ होती हैं चेक वाली अनचेक्ड वाली उनको कैसे यूज़ करना है, और आंसर राइटिंग की क्या क्या ट्रिक्स और हैक्स हैं वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हमारी पॉड सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं जिसमें आर्ट एंड कल्चर हम लोगों ने और मॉडर्न हिस्ट्री देख चुका है और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम में ये जो जितने भी आप देख रहे हो पावर ऑफ थीम सीरीज़ में ये सारी चीज़ जो है मैं वहाँ पर भी पोस्ट करता हूँ। वहाँ पर सारे मैप डायग्राम ये सब ना सेपरेट मैंने टॉपिक बना के रखे हैं। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं करा है उसका नाम है स्मार्ट एस्पिरेंट, तो आप देख सकते हैं। स्मार्ट एस्पिरेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। स्मार्ट एस्पिरेंट में जाके आप प्रोफाइल पिक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारा जो है हमारा मेंस का एक सेपरेट ग्रुप है वो मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके। और जैसे कि इस वीडियो को भी हम लोग जो है 2 पार्ट में देखेंगे। पहला सिलेबस और हमारे जो पीवाईक्यू हैं उनको देखेंगे और नोट्स कैसे बनाना है पहले देखेंगे, क्योंकि नोट्स पहले बनेंगे, हम चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगे तब तो फिर हम आंसर राइटिंग पे जंप करेंगे ना। तो पहले फिर आंसर राइटिंग हम लोग देखेंगे। बट सबसे पहले हमें हमेशा की तरह जो आप लोगों से बोलता हूँ, आपको हमेशा अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन करते चलना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब जो है वो कभी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है कि बस ये चीज़ होना है तो होना है। तो आप लोग लिखिए कमेंट सेक्शन में आई विल क्लियर यूपीएससी विथ गुड रैंक। ओके, ये कमेंट करिए, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस एंड नोट मेकिंग, तो हमारे सिलेबस में कुछ कीवर्ड लिखे हुए हैं। सिलेबस में सिर्फ ये एक लाइन लिखी हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट जो 18th सेंचुरी के आसपास के जो इवेंट है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसमें वर्ल्ड वार्स जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 जो है उसके बारे में, और कोलोनाइजेशन डी कोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलासफीज जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ये 3 जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर दी गई हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले ये जो है ये जो कीवर्ड है यही आपके जो है मेन सोर्स हैं कि यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है। इसके बाद जो है आप पहले ट्रेंड जान लीजिए इसका। ये 2023 में एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद नहीं आया था, फिर एक क्वेश्चन आया था, तो मतलब अल्टरनेट डे में आ रहे हैं 2019 से। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस साल नहीं आएगा, या 2024 में नहीं आएगा, या 2025 में नहीं आएगा अल्टरनेट डे में। ऐसा बिल्कुल भी मत मान के चलना, क्योंकि यूपीएससी ने हमको सिलेबस दिया है तो हम लोग को सिलेबस के हर एक कीवर्ड को कवर तो करना ही है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि ये नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड का देख के जो है आप अपना मिसकंसेप्शन बना लो। एक बार पढ़ लो, अगर आ गया तो करना ही है। 10 नंबर जो है 10 नंबर, 1 मार्क से आपकी पूरी रैंक कितनी ऊपर नीचे हो जाती है, यू नो दैट। सो इसको करना है, ठीक है, ये ट्रेंड है उसका। तो सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू देखते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो 18th सेंचुरी के आसपास जो हमारे इवेंट हुए थे उसमें साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो गया, आपका एनलाइटमेंट हो गया, ये सारे जो चीज़ें हैं वो हुई थी। ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको ना अच्छे से नोट बनाना है आप लोग को, एक पेज के बनाकर ही रख लो, एक पेज नहीं 2-3 पेज के बना कर रख लो। सारे डायमेंशन कवर कर लो, और डायमेंशन कहाँ से कवर करने हैं, सब टॉपिक कहाँ से कवर करने हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। रिवर्स इंजीनियरिंग कहाँ से होगी, पीवाईक्यू से होगी। तो पीवाईक्यू देख लो। जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है, जो हमारा लेट कमर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था जापान में, उसमें जो है सर्टेन फैक्टर दैट वेयर द मार्क डिफरेंट फ्रॉम द बेस्ट हैड एक्सपीरियंस, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जापान में हुआ था बाद में, उसमें ना अलग फैक्टर थे एक एज अ जो बेस्ट ने एक्सपीरियंस करे थे। तो ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। आप एक बार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ लेंगे ना कि कौन से एरिया में कहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, उसका क्या कारण था, आपको खुद समझ में आ जाएगा वहाँ का क्या कल्चर था, वहाँ का क्या सोशल कंडीशन थी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर थी, और वो फैक्टर जो है उसके माध्यम से आप जो है इसको सॉल्व कर ले जाओगे। बट इससे पहले ना थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट ये तो आइडिया होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ पर हुआ था, क्या था, क्या क्या चीज़ें उसमें हुई थी। ये अगर आप नाम ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना कि ये आंसर आप समझ पाओ। ओके, ये यूपीएससी है, यूपीएससी में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देना हो तो फिर वो नॉर्मल एग्जाम जैसे नहीं हो जाता, कॉलेज के एग्जाम नहीं हो जाते फिर वो। तो थोड़ा सा एनालिटिकल तो हो गई ना, तो पहले कंसेप्ट कर लो क्लियर, कंसेप्ट क्लियर कर लो। लेकिन कंसेप्ट में क्या पढ़ना है, सिलेबस हमारा दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अच्छे से पढ़ लो, फिर देन पीवाईक्यू देख लो। समझ गए? ओके। और हाँ, 25 साल के पीवाईक्यू टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज मैं डाल दिया हूँ ग्रुप में, आप स्मार्टेस्ट फ्रेंड ग्रुप में आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, क्या थॉट प्रोसेस होगा, उसके लिए हम लोग सेपरेट लेक्चर आएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अलग से लेक्चर लाने वाला हूँ मैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अभी मैं बस रिजल्ट का वेट करूँ, जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ना बहुत अच्छी चीज़ें प्लान करी हुई हैं आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिए, जुड़ते रहिए। और इस वीडियो को दोस्तों का ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि एज अ प्लान यूट्यूब पे अभी कोई चला नहीं रहा है, तो सभी लोग को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या चल रहा है पूरे मार्केट में, और कैसे बहुत ज़्यादा पैसे पैसे दे के इतनी बड़ी महंगी महंगी पेड कोचिंग है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, फिर उनको फोमो क्रिएट होता है ना, वो सारे फोमो को मैं एंड कर दूंगा अपने इन सीरीज़ के माध्यम से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। चलो, इसके बाद जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन से आए हुए हैं, जैसे अमेरिकन रिवोल्यूशन और फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो इससे दोबारा आया हुआ है। तो हमको क्या पता चल गया कि जो रिवोल्यूशन है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो बार बार पूछता है, ठीक है। जैसे अमेरिकन रिवोल्यूशन 2 बार पूछा है, तो इनको अच्छे से कर लेना है हम लोग को, सब हेडिंग यहाँ से निकाल लेनी है। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं डी कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन, मतलब कि जो किसी भी एरिया में कब्जा करना और अपना एरिया बसा लेना, वहाँ पे कॉलोनी बसा लेना, एक तरीके से वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अफ्रीका से रिलेटेड पूछा है, वहाँ पे जो कॉलोनाइजेशन हुआ था। यहाँ पर ये देखो, व्हाट वेयर द मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड विच मोटिव द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल मतलब कि जो कॉलोनी बसाई गई थी उसको वहाँ से भगाना। ऐसे हम लोग इंडिया थे, इंडिया में भी कॉलोनी बसाई थी, ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश लोगों ने हम पे राज किया था, फिर हम लोगों ने क्या करा, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब जो है एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी थी ना हमारी, तो वो चीज़ है, ठीक है। और देखो 2 बार हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम जो थी डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड, जो मलय पेनिनसुलर में, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो, यहाँ से सब हेडिंग निकालो, यहाँ पे प्रॉब्लम पूछ रहा है या क्यों पूछ रहा है, रीज़न पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, इसको अच्छे से रिसर्च करो, इनको समझो, और देन इनको रिवर्स इंजीनियरिंग करो। तो कोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन अगर अपने नोट से कहीं से पढ़ो, तो देन उसको वहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। अभी नोट्स कैसे पढ़ना है, कहाँ से बनाना है, मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन। यहाँ पर देखो आपके जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे यहाँ पर आया है जो सुएज क्राइसिस हुआ था, ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट था, और अभी भी आप देखोगे कि सुएज कैनाल अभी न्यूज़ में वगैरह काफ़ी रही थी, तो उससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखो मोस्टली इवेंट जैसे इजराइल है, इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड आ चुके हैं। इजराइल भी वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ऐसा जो है ना, कुछ इवेंट जो करेंटली न्यूज़ में भी चल रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड जो है इन्फ्लुएंस होके ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट वेयर डिप्लॉयड द कंटेंट द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, उसके लिए कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रही है, सब हेडिंग मिल रही है। अब मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 लेक्चर मैंने बहुत बड़े बड़े बनाए हैं, उसमें से मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे अप्रोच बनानी है, कैसे जो है पीवाईक्यू को हैंडल करना है। अब मैं सारे वीडियो में ना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, क्योंकि जो है सिलेबस जल्दी जल्दी करवा के फिर मुझे आपको मेन जो है एथिक्स स्टार्ट करवाना है, मेन सिलेबस स्टार्ट करना है और आंसर राइटिंग स्टार्ट करवानी है, ओके। और वो पूरी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस में मैं आपको पूरा डेवलप करवाऊंगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो 2 वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो उसको देख लेना। आपका जो थॉट प्रोसेस है, पढ़ने का नज़रिया है, वो सारी चीज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी, और धीरे धीरे और चेंज कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। बस जुड़े रहो और सपोर्ट करते रहो। चलो, इसके बाद देखते हैं, ये हो गया हमारे पीवाईक्यू, ठीक है। अब हम लोग जो वर्ल्ड वार से देखते हैं, वर्ल्ड वार से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ से भी आप लोग निकाल लेना। चलो, तो ये तो हो गया, हमको पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट समझ में आ गया कि कौन कौन से पॉइंट जो हैं, कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे हम लोगों को हमारे नोट्स में सब एडिंग करनी है। और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पता है आप लोग गलती क्या करते हो, पहले पढ़ लिया, बुक्स को इतना रगड़ रगड़ के पढ़ लेते हो, और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हमने तो 3-4 बार बुक पढ़ ली है, देन पीवाईक्यू लगाते हो तो सॉल्व भी नहीं होते हैं, पॉइंट्स निकलते ही नहीं है। जस्ट बिकॉज आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो नोट्स बना के आप लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया होगा। मैं बता रहा हूँ, मार्केट में कोई भी नोट्स ऐसे नहीं है जो पीवाईक्यू की डिमांड को पूरी तरह से हिट कर लें। लोग ना जो जिनके, और वो नोट्स तभी होंगे जब जिन्होंने पीवाईक्यू से नोट्स पॉइंट्स बनाए हों। हर कोई ना रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, आप रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग करो, अगर पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कि 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट उठाओ,
उठाओ और अपने नोट्स में ऐड कर लो। देखो और चीज़, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जैसे पीवाईक्यू के भी मॉडल आंसर आपके पास होंगे, ठीक है, बहुत सारे मॉडल आंसर की बुक होगी। तो इस अगर नहीं भी है ना, तो इस पीवाईक्यू को कॉपी करो, कॉपी करके जो है ना अपने गूगल में टाइप करो और इसका मॉडल आंसर लिख दो। वहाँ से मॉडल आंसर से कुछ पॉइंट्स मिल जाए ना, अलग अलग वेबसाइट होंगी, एक वेबसाइट में कुछ कॉमन होंगे और कुछ वेबसाइट में कुछ पॉइंट होंगे, उसको ऐड करके अपने नोट्स में ऐड कर लो। ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके ना अपने नोट्स बना लो। तो नोट्स में आप लोगों ने क्या करा, पीवाईक्यू भी कवर कर लिए और नोट्स में ही आप लोगों ने उतने पॉइंट्स जो इनफ थे वो हो गया आपका। और जो आपके खुद के कोचिंग के नोट्स थे या जो भी नोट्स आप लोगों ने खुद के बनाए हैं इधर उधर से देख के, तो वो हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या आएगा, अगर इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है ना, तो फिर वो आपके लिए बाउंसर है तो सबके लिए बाउंसर है। इतना कॉन्फिडेंट लेके चलो। गॉट इट? ओके, समझ में आ गया? ये मॉडल आंसर ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट में चले हैं और आधे से ज़्यादा ना वेबसाइट एक दूसरे की कॉपी मारते हैं, देख लेना। बहुत बहुत से क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो मैच ही मिलेंगे, सिमिलर ही मिलेंगे सब में। चलो, अब मॉडल आंसर से भी ये जो है आप लोग निकाल सकते हो। मॉडल आंसर निकाल लेना, बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो टेलीग्राम में सब फ्री मिल जाती हैं, आपको पता है। नहीं मिले तो बता देना, मैं कहीं से करवा दूंगा जुगाड़, ठीक है। मेरे को कोई सेंड करेगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जो है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हो। अगर आप लोग को कोई नोट्स अच्छे से नहीं मिल रहे हैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ना स्टार्ट करो, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ना एक बेसिक आपका कवर होना चाहिए। बेसिक कवर करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एक बेस बनाना पड़ेगा। बिना बेस बनाए ना ये चीज़ आप जो मेहनत है ना, ये एफर्ट नहीं होगा, एफर्ट नहीं होने वाला। ओके, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, बट एक बेस होना चाहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसके लिए क्या करो, यूट्यूब पे ना एक से एक वीडियोस आ रही हैं एनिमेशन से। लिखो एनिमेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड एनिमेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री है। और ऐसी जो जिसने ना एक ही वीडियो में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया ना, भले 6-7 घंटे लिए हों, 10 घंटे लिए हों, उसको देख डालो और एक बार में वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म करो, ख़त्म कर लो। बस मैं तो बोल रहा हूँ एक बार में ख़त्म कर लो, 2 दिन से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगना है वर्ल्ड हिस्ट्री में। कोई भी एक वीडियो उठा लो अच्छी सी, जिसको आपको समझ में आए, यूट्यूब पे सर्च करो और देख डालो, ठीक है। देख डालो और हो जाएगा आपको उतने में वर्ल्ड हिस्ट्री। और देन जब आप वो कर लोगे ना, उसके बाद फिर ये मॉडल आंसर आपको समझ में आ जाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, ये जो हाईलाइट कीवर्ड है, ये सब हेडिंग कैसे बनानी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ जो है फिर आप ना अच्छे से कर पाओगे। तो अभी ही कमेंट करना आप लोग, ठीक है। कमेंट करना कि यस आई एम गोइंग टू वॉच वर्ल्ड हिस्ट्री वीडियो। देख लेना, ख़त्म कर दो यार, क्यों इतना डिले। अब बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि छोटा सा टॉपिक है, आता नहीं है, छोड़ देते। क्यों छोड़ रहे हो यार, सिलेबस में तो दिया है ना, नहीं छोड़ना। चलो, अब ये देखो, ये आपकी टॉपर्स की कॉपी से भी निकाल सकते हो। इसमें कोई अगर जैसे कोल्ड वार दिया हुआ है, ये श्रुति मैम का है, उनके आंसर बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट रैंक जिनकी है। यहाँ से इंट्रोडक्शन उठा लो, यहाँ से कंक्लूजन उठा लो, किस कंटेक्स्ट में पूछा है, पहले कंटेक्स्ट भी देख लेना। अगर ऐसे रिलेटेड कहीं से आएगा तो पूछ लेना, देख लेना। अगर कोई पॉइंट्स नहीं मिले, यहाँ से पॉइंट्स उठा लो भाई, काहे नहीं उठाते हो, उठाओ, ओपन है, पब्लिक के लिए डली हुई है, उठाओ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मेरे को सबसे अच्छे जो नोट्स लगे हैं, मैंने अभी तक देखे हैं, वो श्रेयांश कुमुद सर के हैं नोट्स। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पर, तो मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे ये जो हैं बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं उन्होंने शॉर्ट में। तो ये नोट्स में बता देना, मेरे को कमेंट कर देना। मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, मेरी आईडी है स्मार्ट सर करके, तो आप मुझे पर्सनल भी कर सकते हो। मैं ओनली सीरियस एस्पिरेंट जो लिटरली मेहनत करना चाहते हैं ना, क्लियर करना चाहते हैं यूपीएससी, मैं उन्हीं को ही ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा फ्री में, ठीक है। तो आप लोग जो है, हाँ, ये आपको उनके चैनल पे भी मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनल शेयर कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया हमारे सिलेबस और नोट मेकिंग। नोट मेकिंग कैसे करना है आपको पता चल गया। आपको जो है पहले, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो देखना है, कंसेप्ट बिल्ड कर लेना है, एक बेस हो जाए आपके पास। उसके बाद क्या करना है, दैन आपको मॉडल आंसर उठाने हैं, मॉडल आंसर देखने हैं, पीवाईक्यू से जो है सब हेडिंग तैयार करनी है, वो अपने नोट्स में ऐड करना है, ओके। देन मॉडल आंसर से चीज़ें इंपॉर्टेंट ऐड करनी है, देन टॉपर्स की कॉपी से ऐड करना है। ये चीज़ मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, ये मेहनत कोई करके नहीं देगा, कोई कोचिंग वाला भी आपको बता देगा, नोट्स दे देगा, और कोई भी कोचिंग के नोट परफेक्ट नहीं है। ये आपको पता चल गया होगा, मैं इतना सारे एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आपको खुद ही अंदाज़ा लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कोई भी कोचिंग के नोट्स परफेक्ट नहीं है, ओके। चलो अब बात करते हैं आंसर राइटिंग के। अब हम लोगों ने बेस बना लिया, वैल्यू एडिशन कर लिया, चीज़ें रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, और जब हम लोग टॉपर्स की कॉपी देखते हैं तो ऑलरेडी जो है आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हमारा माइंडसेट बन जाता है,
देन अब हम लोग बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। तो आंसर राइटिंग के लिए हैक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या बताओ, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उस चीज़ से रिलेटेड, कोई भी इवेंट से रिलेटेड वो बता दो। डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, या करेंट अफेयर में वो अगर न्यूज़ में रहो तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन के और भी 9 तरीके हैं, मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन लिखने के, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब बॉडी में क्या करना है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको हाईलाइट करना है। सब हेडिंग को हमेशा बॉक्स में, लोग बहुत सारे सब हेडिंग को बॉक्स में नहीं लिखते हैं, सब हेडिंग को बॉक्स में बना दोगे ना तो प्रोफेशनल लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोग डिफरेंस में टेबल नहीं बनाते हैं, तो कभी भी डिफरेंस पूछे ये अमेरिकन रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन में या चीज़ में, तो डिफरेंस में टेबल बना दो, ठीक है। टेम्पलेट्स कुछ हैं मेरे पास भी क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्पलेट्स का रोल नहीं है, बस जो है कहीं कहीं पे रहता है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में टेम्पलेट्स हैं, कुछ आपके इकोनॉमिक्स में टेम्पलेट्स है, वहाँ पे काम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा टेम्पलेट मिले नहीं है, मिलेंगे तो जैसे भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। कमेटी की रिकमेंडेशन, तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं है, उसकी जगह कोई अगर कोर्स मिल जाए, कोई वर्ल्ड लेवल पे थिंकर है जिन्होंने किसी रिवोल्यूशन के बारे में बताया, किसी वर्ल्ड वार के बारे में कहा है, तो वहाँ वहाँ आप लोग ऐड कर सकते हो। कोई इंडेक्स या रिपोर्ट तो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेंगी, डिफरेंस तो मैं बता ही चुका हूँ। एक्रोनेम्स वगैरह अगर याद करना हो, फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या क्या जो ये मतलब निकला था, मतलब क्या क्या चीज़ें निकली थी फ्रेंच रिवोल्यूशन से, बताओ। चलो आप लोग ही कमेंट करके बताओ, फ्रेंच रिवोल्यूशन से ऐसी क्या 3 चीज़ें थी जो हम लोग को सीखने को मिली थी और जो हमारे प्रीएम्बल में भी है। कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके आप लोग सोए तो नहीं हो ना। चलो, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हो। फ्लो चार्ट जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ना पीछे, तो पीछे देखा कि नहीं देखा, रुको 1 मिनट, अभी बताऊंगा, ठीक है। ओके, कैसे टॉपर्स ने अटेम्प्ट करे हैं वो वाली भी चीज़ मैं अभी बताऊंगा। इंडेक्स रिपोर्ट तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, वही रिपीट हो गया। डाटा फैक्ट वगैरह, निमोनिक्स अगर कुछ चीज़ राजा के नाम याद करने हों या कोई फ्रेंच रिवोल्यूशन की कुछ एक्टिविटी याद करनी हो, ओके, तो वहाँ निमोनिक्स काम आ जाएगा। टाइमलाइन चार्ट बना सकते हो, अगर टाइमलाइन दिखाना हो। टाइमलाइन चार्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे टाइमलाइन चार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट स्पीच तो ये तो काम नहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या आउटकम रहे थे वो वगैरह हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट नहीं देगी। एग्जाम्पल तो भरने हैं आपको, खूब भर भर के लिखने हैं। और वे फॉरवर्ड वगैरह तो इतना कुछ आएगा नहीं। आउटकम बता सकते हो, कंक्लूजन को जो है आउटकम से आप और या करेंट एग्जाम्पल से कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद कुछ हम लोग टॉपर्स की कॉपी देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, थोड़ी देर के लिए बढ़ा लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंडिया शेप्ड वर्ल्ड वार वन एज मच एज वर्ल्ड वार वन शेप्ड इंडिया, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि भारत ने प्रथम विश्व युद्ध को उतना ही प्रभावित किया जितना कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत को प्रभावित किया है, ठीक है। अब सुनो, अब देखो टॉपर्स कैसा अटेम्प्ट करते हैं। पहले तो उन्होंने वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी कि ये कब हुआ था, किसके अंडर में हुआ था, ठीक है, ये बता दिया। अब क्या लिखा, सब हेडिंग वर्ल्ड वार वन सेव्ड इंडिया। सब हेडिंग कहाँ से निकाली, यहाँ से। जैसे कि मैं और बोला हूँ कि सब हेडिंग हमको आप क्वेश्चन से ही निकालनी है, और ये मैं बार बार बोलूँगा, जितने बार वीडियो बनाऊँगा ना मैं उतने बार बोलूँगा, क्योंकि आप लोग सेम गलती, फिर मैं जितना भी देखता हूँ ना हर कोई बार बार सेम गलती करता है। जो पूछा है भाई वही डिमांड, वही चीज़ लिखो ना। हालांकि पॉइंट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जो सब हेडिंग बनानी है ना वो वही बनानी है, ठीक है। वो तो उसके बारे में बता दिया कि जैसे वर्ल्ड वार है उसने इंडिया को कैसे शेप्ड किया, और जो है इंडिया ने वर्ल्ड वार को कैसे शेप्ड किया उसके बारे में बताया, छोटा सा कंक्लूजन लिख लिया। अब इनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा तो इन्होंने इतने में ख़त्म कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा ही ना, और अच्छा मार्क्स मिलेगा, अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो बोथ यूरोप एंड यूएसए वेयर एम्पेरियल पावर दे द वे दे प्रैक्टिस एम्पेरियलिज्म डिफर्ड एग्जामिन, ठीक है। इसे यहाँ क्या लिखा है, यद्यपि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं, लेकिन उनके साम्राज्यवाद के व्यवहार का तरीका जो है वो भिन्न था। मतलब कि जो एम्पेरियलिज्म का तरीका था वो दोनों का अलग अलग था, वो उसके बारे में बताया। तो यहाँ पर ना देखो मैप से कितने अच्छे से उन्होंने दोनों की प्रैक्टिस बता दी कि अमेरिका का और यूरोप का, इन लोगों का साम्राज्यवाद का तरीका कैसा था, अलग था, कैसे डिफरेंट था, वो सारी बता दिया। मैप से क्या हो गया कि ऐसा ना प्रेजेंटेशन है। अब क्या करेगा कि जैसे मैंने बताया ना वर्टिकल एवेल्यूशन करता है एग्जामिनर, अब वो कुछ नहीं लिखेगा, ये मैप देखेगा और ये यहाँ पर देख लेगा दोनों के बीच में डिफरेंस है। मतलब इससे एग्जामिनर को अंदाजा लग गया कि आप लोग को पता है।
अब इसको क्या करते हैं, वो सारे लोग पैराग्राफ में लिख दिए, लंबी लंबी लाइन लिख दिए, हाईलाइट भी नहीं करते, अंडरलाइन भी नहीं करते उन चीज़ों को। तो करो ना भाई, काहे नहीं कर रहे हो, करो। ये छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एग्जामिनर को हम लोग को पढ़ाना नहीं है, हम लोग को दिखाना है आंसर, दिखाने में फोकस करो। हम लोग क्या सिर्फ लिखते जाते हैं, प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है। मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, बस जुड़े रहो। और भी लोगों को जोड़ो यार, मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट, आप लोग का लाइक, यही सारी चीज़ मेरे लिए मोटिवेशन है। ओके, तो ये हो गया आंसर। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा आंसर राइटिंग के क्या क्या लॉजिक्स हैं, क्या क्या हैक्स हैं। यही है हमारी पॉड सीरीज़, समझ में आया? ये पॉड सीरीज़ आप लोगों के लिए एकदम रिवोल्यूशनरी हो सकता है, एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है आपकी आंसर राइटिंग में और सारी चीज़ों में। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा। ओके, तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।